नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन उत्तर प्रदेश डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुक करेंगे खबरों की ओर। पहली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर बड़ी लापरवाही की खबर सामने आई। और वो क्या है? दरअसल लखीमपुर खीरी के धौरारा क्षेत्र में हिरासत में बंद सुरेश वर्मा की कथित आत्महत्या के बाद मामला तूल पकड़ लिया है। घटना सामने आने के बाद ग्रामीणों और परिजनों में इस बात का गहरा आक्रोश देखने को मिला है। परिजनों का यह आरोप है कि पुलिस ने उन्हें कई दिनों तक थाने में बंद रखा और भारी धन उगाही की कोशिश की। मामला गंभीर होते ही लखीमपुर पुलिस प्रशासन हरकत में आया और प्राथमिक जांच में लापरवाही उजागर होने के बाद एसएचओ शिवाजी दुबे सहित 3 सिपाहियों को निलंबित कर दिया। पूरे प्रकरण की जांच एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह को सौंप दी गई, जिनकी टीम घटनाक्रम की विस्तृत जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद जब शव गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन का विरोध किया और शव को एंबुलेंस से उतारने से भी रोक दिया। भाजपा विधायक विनोद शंकर अवस्थी, सपा सांसद उत्कर्ष वर्मा और अन्य नेताओं ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को न्याय का भरोसा दिलाया। प्रशासन का कहना है कि दोषियों पर आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, धौरारा पुलिस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। यानी कि लापरवाही का जो आलम है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये लगभग 1.5 महीने पहले एक गांव की मतलब लेडीज थी, वो लकड़ी काट रही थी। वो लकड़ी गिरी उसके सिर पे, यहाँ पे तो एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद कोतवाल साहब 1.5 महीने से परेशान कर रहे हैं, हमारे पूरे गांव को परेशान कर रहे हैं। हम लोगों को बहुत। कोतवाल साहब कौन? शिवा दुबे, धौरारा को। ये क्यों परेशान कर रहे हैं? मतलब हमको लोगों को नाजायज दबाव बना रहे हैं कि आप लोग सखरिए कि हमने मारा है। आप ठीक, बहुत दबाव। आज 4 दिन से तो हमको कोतवाली में बंद रखे हैं सब लोगों को। मतलब ठीक, आज उसके बाद जब कल हमने बहुत ही रिक्वेस्ट की चालान भेज दीजिए आप, तब कल उन्होंने चालान भेजा है। कुछ पैसे वैसे लेकर? हाँ, 5 लाख रुपए लिए थे। 30,000 रुपये रह गया था तो चालान नहीं भेज रहे थे, तो 30,000 रुपये कल दे के उसके बाद चालान आया। पिताजी को यहाँ पे 4 दिन से बंद करके रखा था, जबकि यहाँ पे बंद करने की 12 घंटे की वैलिडिटी है और 4 दिन से बंद करके रखा है। क्या वजह रही होगी ये बताइए हमें आप। हमें कोतवाल साहब से पूछना चाहिए, हमें इसका जवाब चाहिए, गवाह चाहिए। आज लगभग 4:15 बजे सुबह जो है एक बंदी सुरेश वर्मा धौरारा थाने से 103 (1 BNSS में कल शाम को दाखिल हुआ था। लगभग 4:15 बजे बंदी ने रात्रि शौचालय में अपने गमछे से फांसी लगा दी। ये लगभग 1.5 महीने पहले एक गाँव की मतलब पुलिस पर बड़ी कार्रवाई की गई है और इस पूरे मामले में एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है। एडीएम ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं, यानी एक टीम को गठित कर दिया गया है। लेकिन अब यह मामला सिर्फ एक प्रशासनिक स्तर तक का मामला नहीं रह गया है। इस खबर पर हमारे साथ रामपाल यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी लखीमपुर खीरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामपाल यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ये जो लखीमपुर खीरी की ये घटना है, जहां पर प्रशासन की कस्टडी में एक आदमी मारा जाता है, जेल में संदिग्ध उसकी मौत हो जाती है, इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे मामले पर आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्या लगता है आपको? ये विधानसभा धौरारा में कोतवाली धौरारा के माधोपुरवा गांव का प्रकरण है। तो वहाँ पे एक सुरेश वर्मा जी थे, उनके पूरे परिवार को पुलिस कई दिन से थाने पे बिठाए थी और उनको लगातार टॉर्चर भी कर रही थी। एक मामला पहले हो गया था, कोई महिला वहाँ जो है उसकी बॉडी मृतक मिली थी, उसी के पूछताछ के नाम पे इन लोगों को परेशान किया जा रहा था। और इन लोगों से जो है 5 लाख रुपये भी परिजन जो कल कह रहे थे उनके हिसाब से 5 लाख रुपये भी ले लिया। उसके बाद उनके परिजनों में 4 लोगों को जो है इन लोगों ने तो जो है छोड़ दिया और 1 लोगों को जेल भेज दिया। परिजन कह रहे थे इतना मारा पीटा था कि वो जेल गए और सुबह वो जो है इनको सूचना मिली कि वो फांसी लगा लिया है बाथरूम में। तो असल में जो वहाँ इंस्पेक्टर थे शिवाजी दुबे, उनकी कार्यशैली तो पहले से ही बहुत संदिग्ध थी। उनकी बहुत शिकायतें आ रही थी, ये लगातार जो है जनता को परेशान भी कर रहे हैं, पैसा वसूली भी खूब कर रहे हैं। परिजनों के घर जाके उनकी कितनी गन्ने की पर्चियां हैं,
उनका कितने उनके ट्रैक्टर हैं, कितनी उनके पास जमीन है, ये सब चीजों का भी इंस्पेक्टर ने खुद जाके उन लोगों से पूछताछ की। मतलब ये कार्यशैली है पुलिस की। अब क्या बताया जाए। तो आप लोग की शिकायत किससे, प्रशासन से है, सरकार से है, सिस्टम से है, किससे है? सिस्टम सरकार सबसे है। प्रशासन तो गड़बड़ कर ही रहा है। प्रशासन ने ही तो गड़बड़ किया, तभी तो हुआ है। नहीं तो रामपाल यादव जी, अब अगर उनकी तरफ से पक्ष जाना जाए तो वो सीधा सीधा कह देंगे कि भाई आपको मौका मिला और आपने राजनीति करना शुरू कर दिया। इस मामले में प्रशासन अपनी तरह के काम कर रहा है और अगर जो गलत था उसको सस्पेंड कर दिया गया है, सचिव शिवाजी दुबे को तो हटा दिया गया, जांच आगे बढ़ रही है, सब कुछ तरीकेबद्ध से हो रहा है, आप इसमें राजनीति ला रहे हैं, ये कहना है उनका। नहीं, हम कैसे राजनीति ला रहे हैं, वो तो उनके परिजन कह रहे थे। सत्ता पक्ष के जो वहाँ से विधायक हैं विनोद शंकर अवस्थी, जो स्वयं खड़े थे, उनके सामने उनके परिजन जो है वो आरोप लगा रहे थे कि वो शिवाजी दुबे जो इंस्पेक्टर है वो कह रहे हैं कि हम विधायक जी को भी 2 लाख रुपए देते हैं। उनके सामने कह रहे थे और आपकी मीडिया भी वहाँ पूरी थी पीएम हाउस पे। तो हम लोग थोड़ी राजनीति कर रहे हैं, हम लोग तो चाह रहे हैं कि न्याय मिले, लेकिन न्याय लोग किसी को दे ही नहीं रहे। ये लोग तो अनावश्यक सबको परेशान कर रहे हैं, किसी को कोई मिल जाए उसको टार्चर करेंगे, उससे पैसा वसूले करेंगे, ये करते हैं लोग। नहीं तो रामपाल यादव जी, एक भाई आप विपक्ष के सबसे बड़ी पार्टी है आप, सवाल यह है कि विपक्ष के तौर पर आप क्या चाहते हैं, किस तरह का न्याय हो? क्योंकि जो अधिकारी गलत था उसको तो सस्पेंड कर दिया गया, उसको तो हटा दिया गया, अब आप क्या चाहते हैं कि मतलब इस तरह की कार्रवाई हो जिससे परिवार वालों को न्याय मिले, वो कार्रवाई किस तरह की चाहते हैं आप? नहीं, कार्रवाई हम इस तरीके की चाहते हैं। अभी एक इंस्पेक्टर हट गया, पूरा सिस्टम थोड़े हट गया, एक इंस्पेक्टर 3 सिपाही हटे, सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है। केवल एक इंस्पेक्टर नहीं, कई इंस्पेक्टर ऐसे हैं जनपद लखीमपुर के जो सब यही कर रहे हैं, लगातार लोगों को परेशान करके धन उगाही कर रहे हैं और अनावश्यक जनता को परेशान कर रहे हैं। हम लोगों की कंप्लेंट ये है कि इस तरीके की जो भ्रष्टाचार और इस तरीके की जो चल रहा है पूरे जनपद में, ये खत्म होना चाहिए। हम लोगों की मांग ये है। एक इंस्पेक्टर के सस्पेंड होने समस्या नहीं हल हो गई है, अभी और भी कई थानों में इस तरीके के प्रकरण हैं, अनावश्यक लोगों को परेशान करके धन उगाही की जा रही है। जी ठीक है, रामपाल यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए, पूरी जानकारी हमसे बातचीत करने के लिए, साझा करने के लिए। तो जेल में एक कैदी की संदिग्ध मौत होती है और इसके बाद जिस तरीके से ये पूरी घटना घटती है, अब ये मामला राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। क्यों? क्योंकि विपक्ष का यह कहना है, यानी अभी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े थे, अभी आपने सुना, उनका कह रहे हैं कि पूरा सिस्टम इसी तरीके से एक एसएचओ को सस्पेंड कर देने मात्र से परिवार को न्याय नहीं मिल जाता और इस बात का पूरा ठप्पा नहीं लग जाता है कि सिस्टम सबका सब सही हो गया, अब सब कुछ सेटिस्फैक्शन लेवल पर आ चुका है। ऐसा बिल्कुल नहीं है और यही बात प्रशासन की कार्यशैली पर खड़ा होता है और यह वही प्रशासन है जहां की सरकार का यह कहना है, यानी उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का यह कहना है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम करते हैं। लेकिन ये जो मामला आया है, यह साफ तौर पर यह दिखाता है कि सब कुछ जैसा कहा जा रहा है वैसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर बीजेपी के ही विधायक, बीजेपी के ही लोग इस तरह के सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो विपक्ष होने के नाते समाजवादी पार्टी या उनके नेता अगर इस तरह का सवाल उठा रहे हैं तो फिर यह सवाल जायज है और उसका जवाब देना होगा। इस जवाब से कोई भाग नहीं सकता है, क्योंकि एक कैदी की संदिग्ध तरीके से मौत होना और उसके बाद यह कहा जाना कि परिवार वालों से प्रशासन और जो अधिकारी हैं जिन पर जिम्मेदारी है इस बात का आश्वस्त करना, इस बात को लेकर आगे बढ़ना कि परिवार को न्याय मिले पारदर्शी तरीके से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और इसीलिए लगातार इस बात का सवाल भी उठ रहा है कि अगर जेल में बंद कैदी की संदिग्ध तरीके से मौत हो जाती है और फिर उसके बाद प्रशासन इस तरह की धन उगाही करने की कोशिश करता है, तो फिर सवाल खड़ा होगा, सवाल जीरो टॉलरेंस पर खड़ा होगा कि यह कौन सा जीरो टॉलरेंस, यह किस तरह का जीरो टॉलरेंस है। और हमारे साथ विनोद शंकर अवस्थी भाजपा के विधायक है, धौरारा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इंडिया डेली लाइव पर। विनोद जी, जिस तरीके से ये धौरारा में ये मामला आया, कहा जा रहा है भाई आपकी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, अभी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े थे, वो साफ तौर पर आपकी सरकार पर, आपके प्रशासन पर, आपके प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है। विनोद जी जी ऐसा है जी कि
हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और इसी क्रम में हमारे सभी अधिकारी कृत संकल्प है। एक दलित महिला की मृत्यु, उसके साथ में बलात्कार के बाद उसका मर्डर हुआ था और इसी प्रकार का एक जघन्य कांड और भी हुआ था। उसी क्रम में सारी पुलिस लगी हुई थी और दूध का दूध पानी का पानी कर रहे थे। और ये जो मृत्यु हुई है ये जेल में हुई है और मृतक ने जो मरा है उसने अपने दमसे में फांसी लगा करके अपनी जान दी है, जिसकी सूचना मुझे 6:45 बजे सुबह मिली थी कि एक व्यक्ति ने जेल के अंदर मैंने जैसे सूचना मिली मैंने जेल अधीक्षक से पूछा। मैंने कहा कि पहरेदार से पूछ करके वो बाथरूम गया था और वहाँ पर वो अपने दमसे से लटक गया। अब ये जांच का विषय है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि 50 लाख रुपए मांगे जा रहे थे, 50 लाख रुपए गांव में किसके पास होंगे, जो उल्टी सीधी बातें की जा रही हैं। मैं विधायक हूँ इस क्षेत्र का, तो मेरी समझ में तो नहीं आता है, लेकिन इतना जरूर है कि ये जांच का विषय है और इसमें जांच होनी चाहिए और हम चाहते हैं कि दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए और उस महिला की जिसने हत्या की है उसका जरूर पता होना चाहिए। विनोद शंकर जी, जिसने उस महिला की हत्या की है उसको पकड़े जाना चाहिए, यही प्रशासन का काम भी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप कह रहे हैं कि आपके जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, तो फिर सवाल ये उठता है कि फिर एसएचओ जो ये दुबे जी हैं इनको सस्पेंड क्यों किया गया, एडीएम ने पूरे जांच का ऑर्डर क्यों दे दिया? यानी सब कुछ ठीक नहीं है ना। मतलब आपकी बात आपको काट रही है। एक जगह आप कह रहे हैं प्रशासन अच्छी तरीके से काम कर रहा है, दूसरी तरीके से आप ये कह रहे हैं कि अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि आप ये खुद मान रहे हैं ना कि आपका प्रशासन उस तरीके की कार्रवाई नहीं कर रहा है। विरोध जी, नहीं, हमारा प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, लेकिन हमारा प्रशासन पूरी तौर से लोकतांत्रिक मूल्यों पर चल रहा है। हमारे वहाँ कोई भी लोकतंत्र का खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। यह वही जिला है जहाँ रंजीत मौर्य की हत्या हुई थी और पुलिस कस्टडी में हुई थी ढकरवा चौराहे के ऊपर, ढकरवा चौकी में। उसके बाद बुर्कबाजी को जिला अस्पताल लाया गया था और उस समय किसी ने नहीं सुना था, न एक सिपाही सस्पेंड हुआ था। सेक्स स्कैंडल का मामला था, कचरी कचोर कटारी से मारा गया था, कोई दरोगा सिपाही तक सस्पेंड नहीं हुआ था और उसकी डेड बॉडी जब जिला अस्पताल में लाई गई, मैं वहीं पर खर्च क्योंकि मेरा हॉस्पिटल से संबंध बहुत पुराना है, मैं तफाक से वहाँ था और जब लोगों ने मुझे देखा और जब डॉक्टर ने कहा तो पहले से मरा हुआ, क्या मरे हुए को एडमिट कराने आए, तो सारे के सारे लोग भाग गए थे डेड बॉडी छोड़ करके। लेकिन सपा की गवर्नमेंट थी, कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने और हमारे उस समय मंत्री थे राम कुमार वर्मा जी, हम लोग वहाँ खड़े हुए थे। डीएम और कप्तान ने धमकी दी, अगर आप लोग रात को वो नहीं करने दोगे अंतिम संस्कार तो अभी DIR में बंद कर देंगे। नहीं तो विनोद शंकर जी एक सेकेंड, आप जो कह रहे हैं आप समाजवादी पार्टी की सरकार का घटनाक्रम का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर सेम टू सेम वैसा वर्षा होता हुआ तो इस घटना में भी दिखाई दे रहा है। विनोद शंकर जी अभी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ थे, उनका कहना है कि पीड़ित परिवार यह कह रहा है कि पुलिस धनुगाई करना चाहती थी, 5 लाख रुपए की मांग कर रही थी, ट्रैक्टर ट्रॉली घर जमीन जायदाद जेवर सब कुछ देखने की कोशिश कर रही थी। तो आपका पुलिस पे अगर इस तरीके से आरोप लग रहा है, प्रशासन पर आरोप लग रहा है, तो समाजवादी पार्टी ये कहेगी ना कि सारा का सारा सिस्टम आपका भी वैसा, तो आप में और उनमें अंतर क्या हुआ? विनोद शंकर जी, नहीं तो मेरे उनमें अंतर क्यों नहीं है? हम अपनी सरकार में भी बिना जांच के अपने इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवाते हैं। बिना जांच के इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया, हम राही उसके थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। ये लोकतांत्रिक चीज नहीं है क्या?
एवरीथिंग रिवॉल्व्स अपॉन द सिंगल टर्म ह्यूमैनिटी। मनुष्यता के लिए ये नियम कानून और संविधान बना है, उस मनुष्यता की रक्षा के लिए। और लोगों की जो अपील थी, लोगों का जो, हालांकि वो कुछ ही एक पार्टी के लोग थे, लेकिन जब ये देखा गया कि ये लोग बहुत ज्यादा असंतुष्ट हैं, तो हमारे पास कोई चारा नहीं था। हमने कहा कि भाई ठीक है, हम बिना जांच के अपने इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन ये साथ साथ ये भी कहा गया था जो पीएम रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर ही कार्रवाई होगी। तो पीएम रिपोर्ट, विनोद शंकर जी जो पीड़ित परिवार है उसका भी बयान हमारे पास है, उससे भी बातचीत हुई है। उसका तो ये कहना है कि भाई प्रशासन सीधा आके हमसे 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है, 5-5 लाख रुपए की। और समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष अभी जुड़े थे उनका भी यही कहना है कि भाई वो पीड़ित परिवार से पैसा मांग रहे थे, उससे तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। और ये आत्महत्या नहीं है, प्रशासन की तरफ से हत्या किया गया है। और वो सिर्फ इस चौकी की नहीं, वो तमाम थानों का जिक्र कर रहे थे कि जैसे दुबे जी इस तरीके का धनुगाई कर रहे थे, वैसे तमाम प्रशासन के लोग धनुगाई करते हैं थाने पर बैठकर। विनोद शंकर जी, कहने को कोई कुछ भी कह सकता है। हाँ। जब मैं कल पीएम हाउस में था, हाँ, तब ये बताइए, अगर इनमें कोई गलती नहीं थी तो क्यों नहीं आए मेरे पास? क्यों नहीं गए सपा प्रत्याशी जो मेरे सामने चुनाव लड़े थे, माननीय वरुण चौधरी जी? उन्होंने खुद स्वीकार किया कि इस व्यक्ति ने केवल कल शाम को हमको बताया है इस मामले में, जब इसके भाई को पुलिस लेकर गई। जब सपा प्रत्याशी से भी नहीं बताया गया और मौजूदा विधायक से भी नहीं बताया। अगर तुम्हारे साथ में कोई अन्याय हो रहा था तो मेरा एक छत के ऊपर मात्र 5-6-7 किलोमीटर की दूरी के ऊपर मेरा घर है, मेरे पूरे परिवार रहता है, मैं रहता हूँ, हर समय जनता सेवक रहता हूँ। क्यों नहीं उस पब्लिक ने, उन लोगों ने, पीड़ित लोगों ने विधायक से कहा? क्या चलो विधायक से नहीं कहा था, लेकिन सपा प्रत्याशी जो हमारे सामने चुनाव लड़े थे उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। उन्होंने भी सबके सामने कहा, इन्होंने मुझसे भी नहीं कहा। आप बताइए कि जब कोई बताओगे नहीं तो हम कैसे आपके लिए क्या कर सकते? तो विनोद शंकर जी, अब आप ये बताइए कि आप जो ये पीड़ित परिवार पूरी तरीके से परेशान है और जो जिसको आरोपी माना जा रहा था उसने आत्महत्या कर ली, अब ऐसा प्रशासन बचा रही है कि आत्महत्या है। हालांकि इसको कई एंगल से देखा जाना चाहिए, लेकिन प्राइमा फेसी जो प्रथम दृष्टया देखा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि आत्महत्या है। सवाल ये है कि आप वहां के विधायक हैं विनोद जी, अब आप उस पीड़ित परिवार को किस तरह का न्याय दिला पाएंगे, किस तरह न्याय दिलाने की आप बात कर रहे हैं, और क्या उस न्याय से परिवार संतुष्ट होगा? मेरी पूरी हाँ, मैं अपनी भावनाओं को उससे जोड़ते हुए मैं बिल्कुल मृतक परिवार के साथ में हूँ। जो परिवार, जो व्यक्ति खत्म हुआ है उसके परिवार के साथ में हूँ। लेकिन ये अनर्गल जो आलाप है कि यहाँ पीएम हाउस के ऊपर ये कहा जा रहा है इंस्पेक्टर 50 लाख रुपए मांग रहा था। कहाँ से आएंगे 50 लाख रुपए किसान के पास? हाँ। मैं भी खेती करता हूँ। नहीं तो विनोद शंकर जी, वो परिवार 50 लाख तो छोड़िए, वो तो 5 लाख रुपए नहीं दे पाएगा। मतलब स्थिति तो वो है, इसीलिए तो आप लोग आत्महत्या या फिर जिस तरीके की घटना है उससे आत्महत्या बताया जा रहा है। यानी वो 50 तो छोड़िए, वो 5 देने लायक नहीं था। भाई साहब, कहाँ से कोई देगा? अब झूठ कहना है तो कुछ भी कह दो। हाँ, झूठ कहना है। ये भी तो चारों ओर कह रहे थे कि हफ्ता बंधा है, विधायक 2 लाख रुपए हफ्ता ले रहे हैं, जबकि मेरे बारे में क्षेत्र का हर व्यक्ति जानता है रिश्वत पैमानी कमीशन का पैसा मेरे लिए गोमांस के बराबर है। हम अध्यापक थे, आज भी अध्यापक हैं, और अध्यापक पुत्र हैं, अध्यापक के भाई भी हैं। हम अध्यापक परिवार से हैं। अच्छा विनोद जी, एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा और इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। विनोद शंकर जी, ये जो आप प्रशासन के कसीदे पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई उनकी सरकार हमारी सरकार में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस तो ये नजर आ रहा है कि भाई पुलिस की कस्टडी में, हिरासत में जो ये सुरेश वर्मा बंद था, इसने आत्महत्या कर ली, और उसके बावजूद मतलब हिरासत में आत्महत्या कर ले, फिर भी प्रशासन एकदम बढ़िया काम कर रहा है ना विनोद शंकर जी? हिरासत में आत्महत्या कर ली? कौन करता है हिरासत में आत्महत्या? तो यही बात तो हिरासत में कौन, यही तो बात कहा जा रहा है कि भाई आत्महत्या की और इसके बाद पुलिस प्रताड़ना हुई, इसीलिए तो ये सब पूरा मामला तूल पकड़ा ना। ये उसने जो है जेल में सुसाइड किया है। अब मैं कहता हूँ 100 बातों की एक बात है विनोद जी, अगर जेल में सुसाइड किया तो जेल गांव वालों की थोड़ी है, वो भी तो प्रशासन के ही अंडर आती है ना। मतलब जेल में कोई कुछ भी कर लेगा तो जेल में, भाई साहब आप भी जानते, सब लोग जानते हैं कि ये संवेग होते हैं। हाँ। और किसी को कोई
आत्महत्या से रोक नहीं सकता, घर में कर लेते हैं। कैसी बात कर रहे हैं विनोद शंकर जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? प्रशासन मतलब जेल में बंद कैदी अपने आप को फांसी लगा ले, हत्या कर ले, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि कोई भी कर सकता है। मतलब घर के आंगन में बैठा था क्या वो? घर के आंगन में नहीं बैठा था क्या? घर में नहीं कर लेते हैं लोग? अरे तो घर में और जेल में अंतर नहीं है, तो फिर कैदी को जेल क्यों ले जाना जी? घर में ही बंद कर दो उसको। नहीं तो कैदी जब जेल में, जैसे यहाँ पुलिस, आप कहते हैं पुलिस की हिरासत में मृत्यु हुई, पुलिस जो थी, पुलिस ने कैदी को बंदी गृह पहुंचा दिया। हाँ। अब कैदी वहां पर सुसाइड करता है। हाँ। तो अब मैं ये भी तो कहता हूँ इसकी जांच करवा ली जाए। हाँ। जो दोषी है दंडित किया जाए। हाँ। लेकिन वो जो दलित महिला जिसके साथ बलात्कार करके उसकी हत्या हुई है, हाँ। उसका जवाब कौन देगा? तो यही सवाल विनोद जी, यही सवाल तो हम भी खड़ा कर रहे हैं कि दलित महिला जिसकी हत्या हुई, प्रशासन को सबूत के आधार पर, तथ्य के आधार पर, फैक्ट के आधार पर उसकी गिरफ्तारी करवानी चाहिए थी, न कि ये छींचा लेदर। वरना आपको भी इन सवालों को फेस नहीं करना पड़ता विनोद जी। अगर सीधे तौर पर कार्रवाई हुई होती तो हम सवाल थोड़ी करते आपसे। नहीं, अगर उनके ऊपर अत्याचार हुआ था, हाँ। तो कल सपा प्रत्याशी माननीय वरुण चौधरी जी मेरे सामने थे पीएम हाउस में। हाँ। और हम दोनों लोगों से मैंने कहा कि मुझे घटना की जानकारी ही नहीं मिली। अगर कोई ये पहले से हमको बताते तो मैं पूछता इंस्पेक्टर को बुला करके, ये क्या प्रकरण है, कैसे क्या हो रहा है। नहीं तो विनोद जी एक बात बताइए, एक सुनिए ना विनोद जी, एक सेकंड सुनिए ना विनोद जी, सुनिए ना। अगर आपके इलाके में कोई घटना घटेगी तो प्रशासन सबसे पहले आपके यहां जाएगा कि विनोद जी ऐसी ऐसी घटना घट गई है और अब आप बताओ हम क्या करें। प्रशासन के पास बुद्धि, विवेक, अपना आत्मशक्ति कुछ है कि नहीं है, और कार्रवाई कैसे किया जाएगा, ये ट्रेनिंग विधायक जी देंगे। सुनिए भाई साहब जी, सुनिए एक बात सुन लीजिए। हाँ। मैं दिव्यांग बच्चों के एक कार्यक्रम में जरा 2 मिनट जिनको वो कर दूं, उसके बाद आप हमको फोन कर लीजिए। चलिए ठीक है विनोद शंकर जी, ठीक है। कुछ सवालों के जवाब विनोद शंकर जी, आप विधायक हैं, आप जो है प्रतिनिधित्व करते हैं अपनी जनता की, कुछ सवालों के जवाब आपको बहुत तत्पर होकर देना चाहिए, बहुत क्लियर होकर देना चाहिए। विनोद शंकर जी, यही एक्सपेक्टेशन आपके लोग भी आपसे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन की कार्यशैली है, अगर सब कुछ ठीक था तो फिर दुबे जी कैसे सस्पेंड कर दिए गए? सब कुछ ठीक था तो फिर एडीएम जांच का आदेश कैसे दे सकता है? सब कुछ ठीक था तो जिस दलित महिला की मृत्यु हुई थी उसका जो मेन कल्प्रिट है या जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ने की बजाय पुलिस ये जो जिस छींचा लेदर में फंसी पड़ी हुई है धनुगाही के नाम पर, जैसा कि विपक्ष और परिवार यानी पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है, हम ये नहीं कह रहे, जैसा कि पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है, तो फिर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल खड़े होंगे। फिर सवाल खड़ा होगा कि भाई इस तरीके की प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल क्यों ना खड़ा हो, क्यों ना पूछा जाए कि पुलिस कस्टडी में किसी अपराधी की अगर एक्शन के लिए मान भी लिया जाए तो फिर वो सुसाइड कैसे कर सकता है और पुलिस इस बात से पल्ला कैसे झाड़ सकती है? फिर सवाल खड़ा होगा और इसीलिए लगातार हम पूछ रहे हैं। एसएचओ शिवाजी निलंबित, जांच गठित कर दी गई, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन सवाल अभी का वहीं खड़ा हुआ है। अरविंद अवस्थी हमारे साथ लखीमपुर खीरी से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अरविंद, अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर बीजेपी के विधायक अवस्थी जी वो भी हमारे साथ थे। सवाल यह है कि ये जो पूरा घटना है, ये जो पूरा मामला है, मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन पीड़ित परिवार, आपने बातचीत की होगी या मुलाकात किया होगा पीड़ित परिवार से, आपने क्या देखा? पीड़ित परिवार का क्या आरोप लग रहा है प्रशासन पर और तमाम कार्यशैली पर? अरविंद जी, बिल्कुल जुड़कर बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में कल से जो है पूरा बवाल मचा पड़ा हुआ है, पूरा जो है प्रशासन पे लगातार आरोप लग रहे हैं और प्रशासन साथ ही में बात की जाए तो पक्ष और विपक्ष के जो दोनों तरफ के जो नेता हैं वो लगातार जो है इस घटनाक्रम को लेकर निगरानी बनाए हुए थे और प्रशासन पर बड़ा आरोप भी लगाए थे, जिसमें पुलिस अधीक्षक खीरी शंकर शर्मा जो है इन्होंने 4 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से लापरवाही के नहीं तो अरविंद, अभी हमने जेल अधीक्षक को कॉल किया, उन्होंने चैनल का नाम सुनते ही उन्होंने फोन कट कर दिया। साफ तौर पर ये दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली नजर आ रही है अरविंद। मतलब अगर इस तरीके का मामला होता है तो फिर जीरो टॉलरेंस पुलिस प्रशासन की कार्यशैली और जो सरकार या फिर जो गवर्नमेंट इसी प्रशासन का पीठ थपथपाती है उसकी तो पोल पट्टी खुलती हुई नजर आ रही है ना अरविंद?
जी बिल्कुल लाजमी ये सवाल आपका, क्योंकि जो जेल अधीक्षक खीरी थे उनसे हमारी भी बात की हुई, दो दिन से लगातार बात हो रही है। लेकिन जिस समय उनको चैनल पर बैठाने के कहा गया कि आप बैठिए और आप अपनी बात रखिए कि किस तरीके से कैदी की मौत हुई है और मौत वो भी जो है आत्महत्या कर लिया, तो आपकी जेल सुरक्षा पे जो है लगातार सवाल उठ रहे हैं। और अभी तक नहीं तो अरविंद जेल अधीक्षक को अभी इस वक्त इस पूरी घटना को लेकर उनसे उठा बैठा नहीं जा रहा होगा, वो हमारे चैनल पर क्या ही बैठेंगे और किन सवालों का जवाब देंगे, उन्हें खुद पता होगा कि वो 2 सवाल में धराशायी हो जाएंगे और इसीलिए उनकी हिम्मत तक नहीं हो पा रही है कि वो फोन उठाकर हमसे 2 सवालों का जवाब दे ले। ये तो पूरा सिस्टम है, ये तो पूरी कार्यशैली है। अरविंद जी बिल्कुल सर सही है, क्योंकि जिस तरीके से जेल अधीक्षक का रवैया रहा उनसे, क्योंकि सुबह ही बता दिया जाएगा कि जो है चैनल पे जो है आपका फॉलो रहेगा और आप अपनी जो सवालों के घेरे में हैं, जिस तरीके से कैदी की मौत हुई उस पर आपको जवाबदेही देना होगा, लेकिन वो इससे साफ तौर पर बचते हुए नजर आए। हालांकि अगर यहाँ के जिले के जनप्रतिनिधियों की बात किया जाए तो सपा की अगर बात की जाए तो यहाँ के 2 सांसद जो है सपा से हैं और भाजपा के 8 विधायक हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक जो है जेल में कैदी की मौत होने के बाद हालांकि पुलिस प्रशासन जो थाने का स्टाफ था उसको सस्पेंड किया गया, लेकिन सवाल यहाँ भी खड़ा होता था कि जिस समय जेल में मौत हुई तो जेल अधीक्षक पर और वहाँ के संबंधित कर्मचारियों पर भी जो है कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन उसके बाद आज तक जो है कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और जो केवल थानाध्यक्ष और 3 सिपाहियों को निलंबित करके जो है प्रशासन अपनी जो है वाहवाही लूटने में लगा हुआ है। लेकिन वो पीड़ित परिवार को न्याय के लिए वो लगातार ये कह रहा है कि हालांकि अभी थाने का जो स्टाफ निलंबित हुआ है, उसके बाद जेल में मेरे परिवार का जो व्यक्ति था उसकी जो मौत हुई है उसमें भी जो है जेल प्रशासन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग आगे की मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलेंगे और लगातार उनसे सवालों का जो है जवाब देंगे कि जिस तरीके से जेल में जब कैदी नहीं सुरक्षित है तो आगे कौन से जो है जगह पे सुरक्षित होगा। जी नहीं तो अरविंद आलम तो ये है कि उनके विधायक, बीजेपी के विधायक हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि अब वो जाकर सुसाइड कर लिया, जेल में तो कोई क्या कर सकता है, मतलब सुसाइड तो कोई भी कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें घर के आंगन में, घर के कमरे में और पुलिस प्रशासन की कस्टडी में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो आलम है उन प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों का, इस तरह का जवाब है उनका। अरविंद बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। समय का अभाव है वरना इस घटनाक्रम पर और भी सवाल जवाब होने बाकी है, लेकिन सवाल यही कि विधायक से लेकर पुलिस प्रशासन तक ऊल जुलूल जवाब जिसके मन में जो आ रहा है वो जवाब दिया जा रहा है, मतलब जिसके मन में जो आ रहा है वो जवाब दे रहा है, लेकिन सवाल अभी का वही एक यक्ष प्रश्न बनकर सामने खड़ा है। पुलिस प्रशासन को आईना दिखा रहा है कि एक कैदी आपकी कस्टडी में आत्महत्या कर लेता है, आप पूरे मामले को सुलटाने के बजाय उलझाने में लगे हुए हैं और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़े होते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते हैं इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।